जानना नहीं है, मानना है। जानत तो सब है, मानत कितना लोग है हो। इस बात को मान लेना ही मोह से जागृत हो जाना है। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राजगुह से कि निषाद जी, मोह की रात्रि में पूरा जगत सोया हुआ है, सब सोए हैं। आदमी सोता है तो सपना देखता है ना, कहिए। उसी प्रकार मोह में जीव सो के सपना देख रहा है। क्या देख रहा है? एक ठे बनारस में रिंग रोड पर घर हो जाए ना, जमीन, कितना आनंद हो जाए है? ये सपना है। आप देख रहे हैं सपना, एक सो करके रात्रि में देखा जाता है, एक मोह की रात्रि में पढ़ करके देखा जा रहा है। 2 महीना के अंदर हम रजिस्ट्री करा लेंगे, ये सपना है। अब मजे की बात देखिए, सपना यदि पूरा हो गया हम सुखी हो गए, और किसी कारण सपना पूरा नहीं हुआ हम दुखी हो गए। अब हम कहें कि हमको दलाल ने दुखी कर दिया, ब्रोकर जो जमीन का है उसने दुखी नहीं किया, हमने अपने आप को दुखी किया है। सपना किसने देखा? हमने। सपना पूरा नहीं हुआ तो हमने अपने आप को दुखी किया है। इसलिए सपना देखना बंद करिए। क्या करें महाराज? अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। अब भजन कर होई तवन होई हो, लिखल होई बनारस में प्लॉट के, तब बनारसों में होई, अब बंबई में भी होई। और नहीं लिखा होगा कितनों खोपड़ी पटकिएगा, ओबरा में भी होने वाला नहीं है। इसलिए मोह से जगिए। कैसे जगेंगे महाराज? कथा सुन करके। ये कथा ही मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने में सक्षम है। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए ये कथा मां दुर्गा के समान है, मां काली के समान है। आगे याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं एक पर्व आता है शरद पूर्णिमा। जानते हैं ना, माताएं विशेष जानती होंगी। शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करते हैं? कहीं सब है खीर बनाते हैं। खीर बना के क्या करते हैं? छत पे रखते हैं। कटोरी में खीर ले जाके अब प्लेट से ढक के रख देते हैं। प्लेट से ना, कहिए, प्लेटों में कई लोग मुड़ी हिलावता। हाँ, किससे ढकते हैं? चलनी से, छलनी से। क्यों? छलनी से ढका रहेगा तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जाएगा। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जब अमृत का स्राव होगा तो वो अमृत के कण छलनी के छिद्र से नीचे जाकर उस खीर में मिलेंगे। और प्रातः काल जब पूरा परिवार उस खीर का पान करेगा तो उस खीर के साथ साथ वो अमृत भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। यही मान्यता है ना, कहिए। लेकिन दर्शन करिए, वो अमृत साल में एक दिन गिरता है। अब कितने प्रकार के अमृत हैं ये दर्शन करिए। एक तो वो अमृत हो गया जो चंद्रमा से टपक रहा है। दूसरा कोई अमृत आप लोग बताइए, आप लोग बताओ। पंचामृत नाम सुने हैं ना। दूसरा अमृत क्या है? पंचामृत। उसको कैसे पान किया जाता है? मुख से, जिह्वा से। लेकिन एक तीसरा अमृत हम आपको दिखा रहे हैं आज। इस अमृत का नाम है कथामृत। ये भगवान की कथा भी अमृत के समान है। उस अमृत को, पंचामृत को जिह्वा से पान करते हैं और इस अमृत को कान से पान किया जाता है।
श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। कान से प्रवेश करके हृदय में प्रवेश करे, ये है कथामृत। भगवान की कथा अमृत तुल्य है। गोस्वामी तुलसीदास याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पान। अब एक बड़ी अद्भुत बात, शरद पूर्णिमा के दिन जो अमृत टपकता है उसके लिए साल भर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन आपका सौभाग्य देखिए, राम कथा आयोजन समिति के द्वारा ऐसी रचना बनी कि ओबरा के इस ग्राउंड में 9 दिन अमृत की वर्षा होने वाली है। जो जो इसको पान करना चाहे पान कर ले। यहां साल भर प्रतीक्षा नहीं करनी है, 9 दिन निरंतर बहेगी। आगे दर्शन करिए। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, जो इस अमृत को पान करने के लिए सदैव लालायित रहे वही जीव संत है। संत कौन? जो भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित है वो जीव संत है। संत चकोर करहि जेहि पाना। अब तो विज्ञान का जितना भी धन्यवाद विज्ञान को कहा जाए कम है। विज्ञान ने ऐसा साधन बना दिया, अरे चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझाते। चलते रहिए तो मोबाइल में कथा सुन लीजिए, टहलते रहिए सुन लीजिए, गाते रहिए सुन लीजिए, खाते रहिए सुन लीजिए, लड़ते रहिए तब भी कान में ठेपी लगा के सुन लीजिए। और मोबाइल में कथा सुनने का एक और लाभ आपको बतावें जो पंडाल में नहीं मिल सकता। मोबाइल में जब मन करे महाराज के चेहरा पर एक बार इसे ठोक दीजिए, महाराज चुप। अब जब तक आप दोबारा नहीं ठोकिएगा महाराज बोलने वाले नहीं है, यहां तो आप नहीं रोक सकते, आपको सुनना ही पड़ेगा। ये साधन का लाभ है। कहने का अर्थ है, जो जीव कथा सुनने का आदी हो जाए वो जीव अपने जीवन में संतत्व का वर्ण कर चुका है। यही संत को परिभाषित करता है। ये संत का एक लक्षण है। क्या? जो जीव कथा सुनने के लिए चकोर की तरह लालायित रहे वो जीव संत है। संत चकोर करहि जेहि पान। ये मानस के दूसरे वक्ता थे श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, जिन्होंने महिमा गाई। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जैसे मुनिवर, मैं आपको वो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जो कथा कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी कहे तो पार्वती मैया को सुनाया। अब तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। यहां कथावाचक है भगवान शंकर और श्रोता के रूप में प्रधान रूप से मां पार्वती जी विराजमान है। बाबा ने महिमा कथा की सुनाई और कहा, देवी राम कथा कली बिटप कुठारी। राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करता रे। राम कथा सुंदर करता रे।
संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। भगवान शंकर ने राम कथा की महिमा में दो चौपाई कही मां पार्वती से। पहली चौपाई में बाबा कहते हैं देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है कुल्हाड़ी? आप लोग जानते हैं ना, एजा ओबरा में का कहल जाला कुल्हाड़ी के? टांगी। हाँ, टांगा टांगी कहते हैं भोजपुरी में, कुल्हाड़ी हिंदी में कहते हैं। राम कथा क्या है? कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी काटते हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी जिस मनुष्य के जीवन में ये कलयुग के विकार कहें तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सारे विकार जिस मनुष्य के जीवन में विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं, उस मनुष्य के जीवन के इस विकार रूपी वृक्ष को जड़ से काट कर समाप्त करने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। अर्थात जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष टिकने वाले नहीं है। ये कथा ही छटनी करती जाएगी है? और दूसरी चौपाई बाबा कहते हैं, कहीं पंखा कैच कर रहा है, दूसरी चौपाई बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावनिहारी। भगवान शंकर कहते मां पार्वती से देवी भगवान राम की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां ने कहा प्रभु आप कथा को ताली क्यों बता रहे हैं? शंकर जी कहते हैं देवी जिस प्रकार बहुत सारे पक्षियों का समूह कहीं पर एकत्रित हुआ हो, बहुत सारे मान लीजिए कबूतर आके बैठे हो यहां पर, और उसी मध्य कोई जीव गया और जाकर उसने एक बार जोर से ताली बजा दिया तो क्या होगा? जितने कबूतर हैं, पक्षी हैं, ताली के बजने से सारे उड़ जाएंगे। उसी प्रकार देवी राम जी की कथा वो ताली है हाथ की, जो मनुष्य इस ताली को यदि जीवन में बजाता रहे बार बार, तो उस मनुष्य के जीवन में जितने संशय के पक्षी विराजमान हैं, इस कथा रूपी ताली के बजने से सारे संशय के पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, वो जीव संशय रहित हो जाएगा। ये कथा की सबसे अद्भुत महिमा बाबा ने बताई। देखिए कथा सुनने का यही अर्थ है संशय समाप्त हो जाए। कई लोग कथा तो सालों से सुन रहे हैं, संशय समाप्त नहीं हुआ। देखिए जिज्ञासा अलग विषय है और संशय हो जाना यह बिल्कुल अलग विषय है। कथा सुन के भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं केसरी जी? एक मतलब बुझाता, कथा श्रवण करने के बाद भी यदि संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि शरीर केवल कथा पंडाल में बैठा था, हमारा मन पंडाल से बाहर भटक रहा था, इसलिए कथा में जाकर भी कथा कान में प्रवेश नहीं की। फोकटिया दवाई समझते हैं? फोकटिया दवाई, फोकटिया दवाई माने फ्री में मिल गया हो। जो दवाई फ्री में मिल जाता है ना, उस दवाई को लोग फ्रिज के ऊपर रखते हैं और उसको खाते होते नहीं है।
लेकिन जो दवाई पैसा से खरीद के लाते हैं उस दवाई को घड़ी का सुई मिला मिला के खाते हैं। दवा खरीद के और फ्रीज पर रखने से उस दवा का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देने वाला नहीं है। वो दवा जब तक भीतर प्रवेश नहीं करेगी तब तक उसका शरीर पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार कथा में आकर कई तो लोग कथा में आके सोई जाते हैं। महाराज इतना मीठा गाते हैं ना, लगता है मानो लोरी सुना रहे हैं। तो क्या हम कर्कश गावे कि जो सोया हो वो भी जग जाए? आप बताओ। कई लोग सोने आते हैं, कहते हैं बगल वाले से, देखो हम बड़े भावुक हैं, हम कथा सुनते ध्यान में चले जाते हैं। बगल वाला पूछेगा हमको कैसे पता चलेगा कि आप ध्यान में चले गए? बोले नाक बोलेगा हमारा, अगल बगल सबको पता चलेगा हम ध्यान में चले गए। जब हम ध्यान में चले जाए ना तो हमको थोड़ा जगाइएगा, हिला करके ध्यान से बाहर ले आइएगा। है देखिए, ये आपको सीधा उदाहरण दूं, कई लोग गंगा तट पर भी जाकर गंगा में स्नान नहीं कर पाते। अरे छोड़िए, गंगा जी के किनारे रहने वाले ही गंगा स्नान से वंचित रह जाते हैं। और कई लोग दूर से भी आकर गंगा जी में डुबकी लगा के चले जाते हैं। ये क्या है? जन्म जन्मांतर का बिगड़ा हुआ कर्म हमको सत्कर्म करने से रोक देता है। उसी प्रकार यदि पुराकृत कर्म बिगड़ा हुआ है तो जीव कथा पंडाल में आकर भी कथा श्रवण करने वाला नहीं है। वो कथा सुनने से कई लोग तो पंखे गिनत रह जाई, कौ वो पंखा लागल हुई हो, तो ले आधा गिनल तो ले भुला गए, फिर शुरू से प्रारंभ। बहुत पहले कलकत्ता में एक चटर्जी हाउस है, पता नहीं वो 45 माला है कि 35 माला है। एक समय का सबसे ऊंचा बिल्डिंग कलकत्ता का था वो, अब तो उससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो हमारे पूर्वांचल से एक सत्य घटना सुना रहा हूं। पूर्वांचल से एक लड़का गया, वो लड़का का वो आदमी थे, वो 32-34 साल के थे। वो कलकत्ता आ गए तो उनके बाबूजी बोले देखिए बहुत ठग रहे लसनईजा, कहीं ठगैया मत। तो बोले हाँ हमरा के ठगी, हम बिहार से आयल बनी। तो गए तो जीवन में पहली बार उतनी ऊंची बिल्डिंग देखे, वो 35 तल्ले का बिल्डिंग। अब वो खड़े होकर लगे गिनने, तो गिनते गिनते 25-26 तक ले जाए तो ले अखिया चौधिया जाए, भुला जाए, फिर नीचे से गिनना शुरू करे। तो वो आधे घंटे से गिन रहे थे, गिन नहीं पाए कितना तल्ला बा। तब ले को बंगाली पहुंचे, बोले है रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? गिन रहा हूं। कितना गिने हो? तो वो गिने थे 30 तल्ले तक पहुंचे थे। बोले 15 तल्ला गिने। बोले 15 रुपया दो। तो 15 रुपया दे दिए निकाल कर। घरे गए, जाकर बाबूजी से बोले कि बाबूजी कहतलन कि ठग ली हसन, हम ही ठग के आयल बनी एक जना के आज। तो बाबूजी पूछे का कैला हवा? तो कहा कि 30 तल्ला ले गिनले रहनी, 15 ही बता के 15 रुपया दे के आयल बनी खाली। बाबूजी कपार पकड़ के बैठे लिए, ठगा गईला ना। कहीं बिल्डिंग गिनला के पैसा दिहल जाला कहीं पर। उसी प्रकार कथा पंडाल में भी आकर जीव ठगा जात है हो। यहाँ अमृत बह रही है, अमृत छोड़कर वो खंभा गिनने में लगा होगा, कौ वो पोल लागल हुई पंडाल में, इधर से गिनेगा उधर से गिनेगा। कथा कहती है अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए। पर कथा सुनने का यदि अवसर प्राप्त हो रहा है तो इसको पुराकृत कर्म का प्रभाव समझिए। कहो
जीवन में भगवत कथा में पहुंचने का अवसर यदि प्राप्त हो रहा है तो अपने द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म का परिणाम समझिए। आगे सुनिए, कथा में पहुंचकर यदि कथा कान में प्रवेश हो रही है और हमको समझ में आ रहा है, इसको अपने ऊपर भगवान की कृपा समझिए। बिना भगवत कृपा हुए कथा कान में प्रवेश ही नहीं कर सकती। आवत यही सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई, बिना भगवान के कृपा के कथा प्रवेश करने वाली नहीं है। और एक बार यदि कथा जीवन में उतर गई माई बाप, तो जीवन के सारे संशय समाप्त हो जाएं। भगवान शंकर कहते हैं, जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं देवी, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जिसके बजने से जीवन के सारे संशय रूपी पक्षी उड़ के चले जाएंगे। ये बाबा ने महिमा गाई। अब अंतिम घाट, शंकर जी कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा गाकर सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को मैंने नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुषुंडी जी के मुख से श्रवण किया था। स्थान है नीलगिरी पर्वत, प्रधान वक्ता है श्री कागभुषुंडी जी महाराज, कौवा है, और प्रधान श्रोता के रूप में पक्षियों के राजा श्री गरुण जी महाराज विराजमान है। ये मानस का चौथा घाट है। इस स्थान पर गरुण जी महाराज श्रोता ही महिमा गाकर कहते हैं, प्रभु ये राम जी की कथा सदैव सुख प्रदान करने वाली है, जीवन से दुख का नाश करने वाली है। अस्तु आप कृपा करके ये सुखदायिनी राम जी की कथा हमको श्रवण कराइए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इन चारों घाटों की कथाओं को समेट करके जो रूप प्रदान किया, उस रूप का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितने कांड लिखे हैं? पहले डिसाइड कर लीजिए, 7 की 8? 7 कांड। हाँ, कई लोग 8 बोल रहे हैं। नहीं, 8 कांड भी होगा, इसको बुरा न मानिए। तीर्थराज प्रयाग में 2013 में महाकुंभ लगा था, 13 या 12 में। तो एक पुस्तक की दुकान पर मैं खड़ा हुआ एक पुस्तक लेने के लिए। तब तक एक माई आई, दुकान वाले भैया से पूछी कि श्री रामचरितमानस है? दुकान वाले बोले हाँ है। 7 कांड वाला चाहिए कि 8 कांड वाला? अब वो जैसे बोले मैं हिल गया। क्यों? हम सोचे थे हम तो आज तक 7 ही कांड पढ़े, ही 8वां कांड कहां से आ गया? माई बोली जब पैसे देवे कर लेवे के बाद तो 7 कांड वाला कहां लिया जाओ, 8 कांड वाला दीजिए। एक कांड का नुकसान हो जाएगा ना माई को। अब मैं वहां खड़ा हो गया कि एक बार हम भी दर्शन करिए, 8 कांड कहां से आ गए। तो भैया जो पुस्तक दिए वो बंबई प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक था, पूज्य श्री ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा संकलित। उसमें 7 कांड तो गोस्वामी जी के थे। बालकांड, श्री अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वां कांड उत्तर कांड। ये 7 कांड पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वाले थे। और 8वां कांड उसमें जोड़ा गया था लवकुश कांड। लेकिन प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस श्री रामचरितमानस की रचना की है उसमें 7 कांड है। यही मह रुचिर सप्त सोपान, 7 कांड है। श्री बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। 7 ही क्यों लिखे? ऐसा संत कहते हैं कि 7 कांड है, इसलिए प्रत्येक कांड का स्मरण करके गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों की रचना की।
सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। बालकांड के प्रथम श्लोक में ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही साथ वंदे वाणी विनायको, मां सरस्वती और भगवान गणपति जी की साथ में वंदना करते हैं। एक साथ वंदना क्यों करते हैं? महापुरुषों का चिंतन है। मां सरस्वती बोलने की कला में पारंगत करती हैं, वाणी प्रदान करती हैं, बोलने का ढंग देती हैं। कौन? सरस्वती मैया। और गणपति भगवान विवेक प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं कि क्या बोलने योग्य है और क्या बोलने योग्य नहीं है। आप समझ रहे हैं? बोलने का ढंग आ जाए, लेकिन यदि विवेक ना रहे तो मनुष्य न जाने क्या क्या बोलने लगेगा। एक कवि जी थे, कवि, उनका एक ही बेटा था। कवि जी को चिंता थी कि हमारे बाद हमारी ये कविता की विरासत हमारा बेटा आगे लेकर कैसे बढ़ेगा, तो उसको तैयार किया जाए। तो एक बार एक जगह श्रद्धांजलि सभा बैठी। एक घर में कोई सेठ जी थे, बेचारे नहीं रहे, वो बुजुर्ग थे, तो उनकी शोक सभा बैठी, श्रद्धांजलि सभा। कवि जी को निमंत्रण आया तो कवि जी सोचे कि अपने बेटे को लॉन्च करने का सबसे बढ़िया अवसर आया है आज। बोले, खबर भिजवा दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, हम अपने बेटे को भेज रहे हैं। अब बेटे से बोले कि देखो, सबकी सुनना, वहां बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत तरह की बात बोलेंगे, सबकी बात सुन लेना, अंत में तुम जाना और सबसे अलग हट के बोलना, नई बात। लोग खूब ताली बजाएंगे। बोला ठीक बाबूजी। गया, जाकर शोक सभा में बैठ गया। सब लोग बारी बारी मंच पर जाते रहे, सेठ जी के बारे में सम्मान में बड़ाई में बोलते रहे। धर्मात्मा थे, साधु थे, संत थे, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, एक ही बात सब बोले। अब उसको पिताजी बोले थे कि जो सब बोलेंगे वो मत बोलना, नई बात बोलना। अंत में उसकी बारी आई, गया मंच पर, सबको प्रणाम किया, सेठ जी को पुष्प अर्पित किया, कहा कि देखिए सब लोग अपनी अपनी बात तो बोल दिए, मैं यही बैठे सोच रहा था कि इस घर के जो गेट है वो गेट बहुत छोटा बना हुआ है। मान लीजिए शोक सभा चल रही है और यही छत गिर जाए, भगदड़ हो जाए, तो इतने सारे लोग इतने छोटे से गेट से कैसे बाहर भागेंगे। अब उसको पिताजी बोले थे अलग बोलना कुछ, तो अलग में यही दिमाग लगाया। घरवा वाले पकड़ के खूब पीटे उसको। बोले तो हमारे बाबूजी गए हैं और तुम ऊपर से छत गिराकर और यहां भिजवाना चाहते हो, ये क्या है? बोलने का ढंग तो प्राप्त है, क्या बोलना है उसका विवेक यदि जीवन में नहीं है तो जीव न जाने क्या क्या बोलने लगेगा। दूसरी बात, विवेक हो जाए लेकिन माइक पकड़ला पर पूरा शरीर थ्रेसर नियर कांपे। कई लोग तो घर में बहुत जोर जोर से बोलते हैं और उनको यदि मंच पे खड़ा करा दीजिए माइक देके तो पूरा शरीर भूकंप जैसा हिलने लगता है, बोल नहीं सकते। ये क्या है? ज्ञान है लेकिन बोलने का ढंग नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मां मैं गागर में सागर भरने जा रहा हूं, इसलिए हे मां सरस्वती और गणपति भगवान
आप दोनों मिल करके एक साथ मेरे पर कृपा करिए, जिससे मैं इस श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना पूर्ण कर सकूं। इसलिए पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने गणपति भगवान और मां सरस्वती की साथ में वंदना की। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्।